हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ तहसीलदार का पेपर डिस्कस करेंगे। तहसीलदार का ये पेपर आज ही 14 नवंबर 2021 को पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट किया था। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है तहसीलदार का, वो ऑलरेडी हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तहसीलदार के आज दोनों शिफ्ट के पेपर हुए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के, दोनों पेपर्स में तकरीबन 70% क्वेश्चन जो है वो हमारे ई टेस्ट वेबसाइट से आए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को लाजमी एक बार विजिट करें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आज के जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितने परसेंट हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से उठाए गए हैं। इसलिए आने वाले पेपर्स में जब भी आप किसी पेपर में शामिल हो तो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार विजिट जरूर कर लिया करें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, पानी वानी रोटी वोटी, इनमें वानी और रोटी ग्रामर की रूह से क्या है? वीवर्स, वानी और वोटी ये ग्रामर की रूह से मोहमल हैं। रोटी और पानी कलमा है, जबकि वानी और वोटी ये मोहमल है। ऐसा इसम या ऐसा नाम जिसका कोई मतलब बनता हो उसे कलमा कहते हैं, जबकि ऐसा इसम या ऐसा नाम जिसका कोई मतलब ना बनता हो, कोई मायने ना बनता हो, उसे मोहमल कहा जाता है। वीवर्स, आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आने वाले कैंडिडेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। जब भी इस वीडियो को, इस पेपर को देखा जाए तो कैंडिडेट जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 2, जुए शीर लाना का क्या मतलब है? जुए शीर लाना का मतलब है मुश्किल काम करना। सवाल नंबर 3, कौन सी कहावत लुगत या ग्रामर की रूह से दुरुस्त है? अपने नैन गवा के दर दर मांगी भीख। वीवर्स, 4 ऑप्शन थे पेपर में, जिनमें जो सही ऑप्शन था वो ये था जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, जामे में फूला ना समाना। वीवर्स, इसका मतलब है गुस्सा आना, आपे से बाहर होना। क्वेश्चन नंबर 5, आसमान टूटना का क्या मतलब है? आसमान टूटना का मतलब है सख्त मुसीबत पेश आना। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट्स बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ वीवर्स, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल मुफ्त करें। इसके साथ साथ जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी ऐप को 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 6, जाड़े की चांदनी का क्या मतलब है? जाड़े की चांदनी का मतलब होता है बेफायदा काम, ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, चित्राल दास्तान, हुंजा दास्तान और नांगा पर्वत दास्तान के मुसन्निफ कौन है? वीवर्स, ये बुक्स का नाम है जिसके मुसन्निफ का नाम मुस्तंसर हुसैन तारड़ है। ये तमाम तसानीफ जो है ये मुस्तंसर हुसैन तारड़ की हैं। इसके अलावा एक और केटू दास्तान भी है। इस तरह की बहुत सी बुक्स हैं जो मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 8, अलवियत का नजरिया किसने दिया? वीवर्स, अलवियत का नजरिया जो है ये लॉन जीनस ने दिया। अरस्तु और अफलातून के बाद अगर किसी की तहकीक को नाकाबिले तरदीद या तहकीक को वैल्यू दी जाती है, जिसकी अहमियत है, वो लॉन जीनस है। इसने जितने भी नजरियात दिए वो अरस्तु और अफलातून के बाद बहुत अहमियत के हामिल हैं। लॉन जीनस ने इल्वियत और रिफत के 5 मखारिज बयान किए। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये मखारिज का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये तमाम तमहीद बांधी गई है ताकि इस ऑप्शन का बताया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, द सन इज अ डैश। द सन इज अ स्टार। सूरज जो है ये एक सितारा है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में जमीन के बारे में पूछा गया है। अर्थ इज अ प्लैनेट। जमीन जो है ये एक सियारा है। क्वेश्चन नंबर 10, इन 1526 विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 1526 में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी? बाबर ने 1526 में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर
ये मुगलिया खानदान का पहला मुगल बादशाह था जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा जो है ये पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे। पेपर में हो सकता है ये ऑप्शन ना हो, नन ऑफ दीज को आपने टिक किया हो, लेकिन आपको हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताएंगे, क्योंकि तीनों चारों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे टू दी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मोहम्मद अली बोगरा जो है इन्होंने पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम के साथ साथ कुछ अर्सा बाद 1962 या 63 में बतौर फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा भी खिदमत सर अंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द एज ऑफ कायद आजम एट द टाइम ऑफ डेथ। जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 71 साल थी, 71 साल से कुछ महीने ज्यादा थी। वीवर्स, इसके अलावा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को कराची में वफात पाई। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, इस तरह की जितनी भी शख्सियात हैं इन तमाम की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद कर लें, क्योंकि हर पेपर में किसी ना किसी की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पूछी जाती है। नेक्स्ट पेपर्स में अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो आपको आता हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच सूरा कवर्स द विर्च्यू ऑफ 1/3 कुरान। वो कौन सी सूरा है जिसे पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। वीवर, सूरा इखलास को अगर आप पढ़ लें तो 10 पारों के बराबर सवाब मिलता है। सूरा इखलास जो है ये एक मक्की सूरा है जो कि 4 आयात पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 14, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए F7 जो फंक्शनल की है वो इस्तेमाल की जाती है। अक्सर आपने वर्ड पे काम करते हुए देखा होगा, जब आप MS वर्ड पे काम करते हैं तो कुछ वर्ड्स के नीचे ब्लू लाइंस आ जाती है, किसी के नीचे रेड आ जाती है। जिस वर्ड के नीचे रेड लाइन हो इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर किसी वर्ड सेंटेंस के नीचे ब्लू लाइन हो तो इसका मतलब है कि ये ग्रामर मिस्टेक है। बहुत से पेपर्स में रेड अंडरलाइन और ब्लू अंडरलाइन के बारे में भी पूछा गया है। इन तमाम पॉइंट्स को याद रखें, ये मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शॉर्ट डिटेल में डिस्कस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु एबॉलिश्ड द खिलाफत सिस्टम इन तुर्की। तुर्की में निज़ाम खिलाफत का खात्मा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को जो खिलाफत का निज़ाम था उसे ख़त्म कर दिया और मॉडर्न तुर्की का जो इस वक्त सिस्टम है उसकी बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई। वीवर्स, 1947 से लेकर अब तक 2021 तक पाकिस्तान में 6 मरदमशुमारी जो है वो मुनक्किद हो चुकी है। इसकी तमाम की तफसील हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पीस डे इज ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में आलमी सतह पर अमन का दिन 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वीवर्स, 1981 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक करारदाद पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि पीस डे, अमन डे जो है वो मुकर्रर करना चाहिए। कोई ना कोई एक दिन जो है साल का उसे हम इस चीज़ के लिए, पीस डे के लिए मुख्तस करें। तो 1981 में करारदाद पास हुई और पहली बार 21 सितंबर 1982 को पीस डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम टू राउंड अराउंड द ऑर्बिट ऑफ सन। सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम जो सियारा लेता है वो नेपच्यून है। इसके अलावा मरकरी ऐसा सियारा है जो सूरज के गिर्द जब चक्कर लगाता है तो सबसे कम वक्त लेता है। क्वेश्चन नंबर 19, पेज ब्रेक फंक्शन ट्रांसफर्स डाटा टू। जब पेज ब्रेक का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है तो पेज का जो बकिया हिस्सा होता है जो ब्रेक हो जाता है वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाता है। आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ से जो नेक्स्ट आपने लिखना है, जो राइटिंग करनी है, जो तहरीर सेंटेंस लिखना है वो अगले पेज पे लिखा जाए, तो इसके लिए आप कंट्रोल एंटर या पेज ब्रेक का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर, ये शॉर्टकट की है पेज ब्रेक की, जैसे ही आप इसे यूज करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। वहां से आगे जब आप लिखेंगे तो अगले पेज पे ही लिखेंगे क्योंकि आपका डाटा जो है वो अगले पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु अपोज्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की मुखालफत जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की। वीवर्स, क्वाइट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मेंशन द सेकंड टर्म ऑफ बेनजीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो जो है 1993 में दूसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान बनी। पहली बार बेनजीर भुट्टो 1988 से लेकर 1990 तक वजीर आजम पाकिस्तान रही और दूसरी बार 1993 से लेकर 1996 तक बेनजीर भुट्टो
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही। ये 2 बार बेनजीर भुट्टो जो है पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन है? वीवर्स पेपर में शायद ए.ओ. ह्यूम का नाम नहीं था, वहां पे जिन्होंने नन ऑफ दीज को टिक किया है उनका जवाब ठीक है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है इसकी बुनियाद मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने रखी। ए.ओ. ह्यूम स्टैंड्स फॉर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर? वीवर्स ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये किसी फाइल को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर आप आल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो तब भी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल प्लस बी ये शॉर्टकट की जो है ये किसी भी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इस शॉर्टकट की कट की के अलावा ऊपर टूल बार में बी बोल्ड का एक साइन बना हुआ है, उस पर भी अगर आप प्रेस करेंगे, उसे प्रेस करेंगे तो तब भी आपका जो सिलेक्टेड सेंटेंस या वर्ड होगा वो बोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंट्रोल प्लस ए इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल प्लस ए जो है ये तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पेपर में सिलेक्ट ऑल की बजाय होल लिखा हुआ था, इसलिए होल जो है वो सही जवाब है। कंट्रोल प्लस ए को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जितना भी आपके सामने डाटा होगा पूरी फाइल का डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज मेंशन्ड इन कुरान? कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस सहाबी का जिक्र आया है? वीवर्स कुरान मजीद में ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र मौजूद है। ये वाहिद सहाबी हैं जिन्हें ये फजीलत है अल्लाह ने दी है कि उनका नाम कुरान मजीद में मेंशन किया गया है। सूरह अहज़ाब को अगर आप पढ़ेंगे तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल इज अ स्टोरेज बॉक्स? मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 28, इन 1761 हु डिफीटेड द मराठास इन इंडिया? अहमद शाह दुरानी ने जो है ये मराठास को शिकस्त दी थी। पेपर में शायद ये नाम मौजूद नहीं था, लेकिन ये आपकी मालूमात के लिए बताया जा रहा है। पेपर में जिन्होंने नन ऑफ दीज पे टिक किया है उनका जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एयर प्रेशर ऑफ व्हीकल टायर? व्हीकल टायर्स, गाड़ियों के जो टायर हैं उनकी हवा का प्रेशर चेक करने के लिए टायर प्रेशर गेज इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हवा की पैमाइश करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा की पैमाइश करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिन बेट इज द सिक्योरिटी सर्विस ऑफ इसराइल? शिन बेट जो है ये इसराइल की सिक्योरिटी सर्विस है, एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ MS पावरपॉइंट सर्च रिजल्ट? क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेबसाइट? वेबसाइट की जो सही फॉर्म है वो info@website.com है। इस तरीके से जब लिखा जाएगा तो ये वेबसाइट लिखने का सही फॉर्मेट है। जिस तरह हमारी वेबसाइट है शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है www.etest.com.pk, ये वेबसाइट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि आपके सामने आंसर और शॉर्ट डिटेल में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 33, हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉ ऑफ ग्रेविटी को आइजक न्यूटन ने दरियाफ्त किया। आइजक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को 1687 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द करंट रोमन कैथोलिक पोप? रोमन कैथोलिक पोप जो है मौजूदा इस वक्त वो फ्रांसिस हैं। फ्रांसिस जो है ये कैथोलिक चर्च के 266वें पोप हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री मैन्युफैक्चर लेजर ईज डिफेंस सिस्टम फॉर कंट्रीज बाउंड्री? इसराइल। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉट 12 JF-17 जेट फ्रॉम पाकिस्तान? वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से 12 JF-17 जेट खरीदने हैं? वो इराक है। इराक की पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन जारी है जो कि 12 JF-17 जेट खरीदना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डार्ची सिस्टम वाज इम्पोज्ड इन इंडिया? 1919 में ये सिस्टम शुरू हुआ था और आई थिंक 1937 में या 36 में ये खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफर करना जो है FTP कहलाता है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी मदनी सूरा इन कुरान? कुरान मजीद में मदनी सूरा की तादाद 28 है। अगर आप ओवरऑल देखें तो कुरान मजीद में कुल सूरा जो है वो 114 है, जिनमें से 28 मदनी हैं और 46 जो है वो मक्की हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज रियल नेम ऑफ शाह वली उल्लाह? शाह वली उल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में शाह वली उल्लाह के वालिद का नाम पूछा गया है। शाह वली उल्लाह के वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम था। क्वेश्चन नंबर 41, आईपी स्टैंड्स फॉर? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। चंद सवालात थे जो हमें हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे वीवर्स ने हमें भेजे थे, जिन्होंने ई टेस्ट वेबसाइट, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल और ई टेस्ट अकेडमी से तैयारी की थी। जैसे ही हमें मजीद फर्दर एमसीक्यूज रिसीव होते हैं, वैसे ही उन्हें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।